नमस्कार मित्रों, अपने चैनल जीवन संगम के इस वीडियो में मैं करता हूँ आपका स्वागत। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक रोचक प्रश्न के विषय में, जो लोग अक्सर पूछते हैं कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों का धन छीन लेते हैं। इस बात से कई भक्त तो भयभीत भी हो जाते हैं कि क्योंकि उन्होंने कृष्ण भक्ति शुरू कर दी है तो कहीं उनका धन चला ना जाए, भगवान कृष्ण उनका धन छीन न लें। तो इसी प्रश्न पर मैं बात करूंगा इस वीडियो में, और इस प्रश्न के उत्तर के रूप में आइए हम उस प्रसंग में ही चलते हैं जिस प्रसंग में भगवान ने बात कही है। जब भी हमें किसी भी बात पर कोई शंका हो तो हमें उस ग्रंथ में उस प्रसंग को ही देखना चाहिए कि किस प्रसंग में किस व्यक्ति से कहाँ भगवान ने ये बात कही है या किसी भी पात्र ने ये बात कही है, तो हमें वो बात समझ में आ जाती है। किसी अन्य व्यक्ति से सुनकर सुनकर फिर उसने उससे सुना, उससे उसने सुना, इस प्रकार से हमें भयभीत किसी भी बात से नहीं होना चाहिए, ना हमें गलत अंदाजे लगाने चाहिए। वहीं देख लेना चाहिए जहाँ पर कि वो बात कही गई है। तो हम भागवत में ही चलते हैं। ये बात कही गई है श्रीमद् भागवत में, बलि के प्रसंग में, महाराज बलि के प्रसंग में, जहाँ पर बलि को बांध लिया गया है और ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप तो जरा से दूर्वा दल से और जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, और इसने तो आपको अब अपना सर्वस्व दान कर दिया है, फिर भी आप इससे अप्रसन्न से दिख रहे हैं और आपने इसे बांध रखा है वर्ण और पास में, ऐसा क्यों? तब भगवान ये कहते हैं जिस बात से भक्त लोग भयभीत रहते हैं। तो उस प्रसंग को आप देख लीजिए कि भगवान क्या कह रहे हैं, तो आपको अपने आप ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि भक्तों को भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ, ब्रह्मा जी को उत्तर देते हुए, कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ। क्यों छीन लिया करता हूँ? क्योंकि जो धन के मद में मत्त व्यक्ति होता है वो मेरा और अन्य लोगों को तिरस्कार करता है। भगवान आगे कह रहे हैं कि मनुष्य अपने कर्मों के वश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है, फिर तब कहीं जाकर उसे मेरी कृपा से मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। मेरी कृपा से, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए, मेरी कृपा से मनुष्य जन्म से प्राप्त होता है। उसके बाद यदि वो कीर्ति, वैभव, धन, यश, रूप इत्यादि चीजों से मोहित न हो, यदि मोहित नहीं हो रहा है, यानी मोहित होना तो स्वाभाविक है, मोहित यदि नहीं हो रहा है तो इसका ये अर्थ है कि उस पर मेरी बहुत कृपा है, यानी मैंने उस पर कृपा की है तभी वो मोहित नहीं हो रहा है, अन्यथा वो निश्चित रूप से मोहित हो जाता, धन, वैभव वैभव इत्यादि चीजों से। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि धन, वैभव, रूप, यश इत्यादि जो चीजें हैं मनुष्य का पतन करने वाली और उसको अपने कल्याण से विमुख कर देने वाली जो चीजें हैं, वो चीजें उनको ही मोहित नहीं करते हैं जो मेरे शरणागत होते हैं। यानी जो मेरे शरणागत हैं, मेरी शरण में हैं, उनको ये चीजें मोहित नहीं करती। यह कहने के बाद भगवान फिर बलि के विषय में बात कहना शुरू कर देते हैं कि देखो ये बलि कितना स्थिर चित्त है कि ये भयभीत नहीं हुआ, इसका इसके साथ कितना दुर्व्यवहार मैंने किया है, इसके गुरु ने इसे त्याग दिया, इसका सारा धन चला गया, लेकिन फिर भी ये स्थिर चित्त बना हुआ है। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यही है कि भगवान ब्रह्मा जी को आश्वासन देते हुए कह रहे हैं कि मैं इसका कुछ छीनने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये तुम पहले से ही मेरे शरणागत हैं। तो आशा है आप अब समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं बात को साफ कर देता हूँ कि जो मेरे शरणागत हैं, भगवान ये कह रहे हैं जो मेरे शरणागत हैं वो इन धन आदि चीजों से मोहित नहीं होते। सामान्य शब्दों में जिसको इलाज की आवश्यकता है उसी का इलाज किया जाता है। जो धन के मन में मत्त ही नहीं है, जो धन को मेरा अपना समझता ही नहीं है, मेरा समझता है, जो पहले से ही मेरे शरणागत है, उसका इलाज क्यों किया जाएगा, उसका कुछ क्यों छीना जाएगा? उसने तो पहले से ही मुझे सब कुछ समर्पित कर दिया है। इसका अर्थ है कि उसी का धन छीना जाता है जिस पर भगवान को कृपा करनी हो और जो धन के मन में मत्त हो।
और यह भी बात है कि जो भगवान का भक्त हो, यानी जो अस्पताल में भर्ती होना चाहता हो या हो गया हो, जो अस्पताल में भर्ती ही नहीं हुआ है, उसको इलाज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो खुद ही नहीं समझता कि मुझे इलाज की आवश्यकता है, उसका इलाज क्यों किया जाएगा? इसका अर्थ है कि भगवान अपने निज भक्तों की ही चिकित्सा करते हैं। यदि उन्हें दिखाई देता है कि कहीं अहंकार का चिन्ह, कहीं अभिमान का चिन्ह, तो उन भक्तों की भगवान चिकित्सा करते हैं। जिन भक्तों के हृदय में अभिमान है ही नहीं, उनको कोई भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं है। वास्तव में वो भयभीत होते ही नहीं हैं। यदि आपके मन में भय बना हुआ है, ध्यान दीजिए, किसी भी व्यक्ति के मन में, मेरे भी, यदि भय बना हुआ है और ये सोच रहे हैं कि अरे हमने तो भगवान कृष्ण की भक्ति शुरू कर दी है और हमारा तो कहीं धन न छिन जाए, इसका अर्थ यही है कि आप भी अपने धन को अपना ही मानते हैं। अभी तो धन के छिन जाने से भयभीत हो रहे हैं। यदि आप अपना मानते ही नहीं तो धन के छिन जाने से भयभीत ही नहीं होते, क्योंकि हमारा है ही नहीं। वो पहले से ही आपका ही है, आप ले लो या ना ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वास्तविक बात यही है कि जो धन को अपना मानता है और भगवान का भक्त बन जाता है, भगवान फिर उसकी चिकित्सा करते हैं। और जो भगवान का भक्त बन जाता है और धन को अपना नहीं मानता है, उसको चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप देख सकते हैं कि भगवान के जो भी भक्त हुए हैं प्रमुख, वो सारे के सारे राजा हुए हैं, सभी के सभी। ध्रुव ने हजारों वर्ष राज्य किया, भक्तराज प्रहलाद ने हजारों वर्ष राज्य किया, महाराज अम्बरीश प्रसिद्ध हैं, महाराज बलि कल्पांत जीवी हैं, उसके बाद वो अगले कल्प में इंद्र होंगे। तो आपको कहाँ दरिद्रता दिखाई दे रही है? किसी भक्त में? कौन सा भगवान का भक्त दरिद्र दिखाई दिया आपको? सुदामा दरिद्र थे और अंततः वो धनवान हो गए। संसार की दृष्टि में दरिद्र थे, अपनी दृष्टि में नहीं। संसार की दृष्टि में सुदामा जी दरिद्र थे और वो धनवान हो गए। तो जहाँ तक बात शिव जी की है, शिव जी के भी दोनों प्रकार के ही भक्त हैं। ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों को धन प्रदान करते हैं। तो उनके गौतम आदि अनेक तपस्वी भक्त हैं भगवान के। उपमन्यु, गौतम, दधीची, जिन्होंने अपनी हड्डियां तक दान कर दी, उनके भी दोनों प्रकार के ही भक्त हैं। इसमें केवल संक्षेप में बात यह है, जिसको धन का अभिमान है उसी की चिकित्सा की जाती है। जिसको जो चाहिए उसे भगवान शिव भी प्रदान करते हैं और भगवान नारायण भी प्रदान करते हैं। ऐसा कोई विभेद मेरी दृष्टि में तो नहीं है, और न ऐसा विभेद मानना चाहिए कि भगवान विष्णु तो अपने भक्तों का धन छीन लेते हैं और भगवान शिव अपने भक्तों को धन देते हैं। नहीं, यदि हम कर्म की दृष्टि से देखें तो भक्त का भी तो प्रारब्ध है। तो भक्त को भी अपने प्रारब्ध के अनुसार यदि धन प्राप्त होना है तो भगवान उसमें कोई बाधा नहीं डालते, उसे धन प्राप्त होगा ही। और यदि उसे दरिद्र गरीब रहना है तो भी भगवान उसमें कोई बाधा नहीं डालते, वो गरीब बना रहता है, लेकिन उसके साथ उसकी भक्ति अवश्य चलती रहती है। यानी चाहे धनी हो या निर्धन हो, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है उसके कर्मों पर, आज के कर्मों पर, आज की भक्ति पर। वो उसका धन न छीना जाता है न उसको और धन दिया जाता है। जैसे उसके पुराने कर्म थे उसी के प्रकार, उसी उसी के अनुसार उसे उसका प्रारब्ध प्राप्त होता रहता है। तो अंततः तो बात कर्म की ही आ जाती है। कर्म सिद्धांत के अनुसार न किसी का धन छीना जाता है, और फिर भगवान के द्वारा तो छीना ही क्यों जाएगा? भगवान को क्या पड़ी है किसी का धन छीनने की या किसी को धन देने की? भगवान कौन है? क्या अंततः आप यदि हम विचार करें, क्या भगवान कोई व्यक्ति हैं कहीं बैठे हुए? भगवान सत्ता मात्र हैं, सत्ता मात्रम अगोचरम। उनको न किसी को धन देने की पड़ी हुई है, न किसी का धन छीनने की पड़ी हुई है। वो तो केवल चिकित्सा करते हैं अपने भक्तों की, जो उनके आश्रित हो चुके हैं, जो चाहते हैं कि उनकी चिकित्सा की जाए। उनका लेकिन यदि उन्हें अपना रोग ही पता नहीं है, चिकित्सा वो चाहते हैं लेकिन रोग कहाँ है, ये तो डॉक्टर को पता होगा ना। कोई मरीज अगर अस्पताल में जाता है डॉक्टर के पास, तो वो ये थोड़ी बताता है कि मुझे मुझे क्या बीमारी हुई है। वो तो ये कहता है मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं बीमार हूँ। ये तो मुझे पता है, लेकिन बीमारी क्या है ये नहीं पता है। तो ये भगवान को पता है कि उसके उनके भक्त को क्या बीमारी है, वो उसका इलाज करते हैं। और वो केवल अपने भक्तों का ही इलाज करते हैं, जिन्हें वो अपना मानते हैं। तो निश्चय जानिए, यदि कभी भगवान आपके धन को छीनने का भी विचार करेंगे
तो आपको उनका आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने आपको अपना मान लिया। धन्यवाद।